स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके इस एग्जाम में, और मैं आपको इसको 8 भागों में पढ़ाऊंगी। इन 8 भाग में बेसिक लेवल से लेकर आपको हायर लेवल तक ले जाऊंगी, यानी बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो वो सारा दूर हो जाए, और इस तरीके से हम आपको एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। आप एकदम से ये नहीं सोचना कि भाई एकदम से एडवांस लेवल सिखा दिया जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस चैनल के साथ में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम इसके बेसिक से बात करते हैं कि नंबर यानी कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है और डिजिट वो क्या होती है। देखो, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या और डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो आपने 1 2 3 ये सारे जब हम इन नंबरों को सेपरेटली पढ़ते हैं यानी अलग अलग करके पढ़ते हैं तो ये वर्क करते हैं एज अ डिजिट यानी कि अंक की तरह, और हम इनको एक साथ कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग 123 तो ये हमारी एक संख्या बन गई, और ये भी वैसे एक संख्या की तरह ही काम करेंगे 1 2 3 क्योंकि ये भी एक नंबर ही है। अब इसको और इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 123.25। अब मैं इसमें पूछती हूँ आपकी इसमें संख्या क्या है, तो आप इसको ये नहीं बोलना कि 123.25 आपकी संख्या है, नहीं। आपको जब हम संख्या की बात करेंगे तो हम सिर्फ होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण वैल्यू। हम किसकी बात करते हैं? पूर्ण वैल्यू की। जो सिर्फ पूर्ण वैल्यू होती है, ये जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है उससे उसका कोई मतलब ही नहीं होता है संख्या में। मतलब जब आप इसको पढ़ते हो, अब अगर डिवाइड वगैरह करते हो तो इसमें इसका मतलब होता है। अभी हम सिर्फ संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और इसको कैसे पढ़ते हैं अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आपको ये चीज समझ में ही नहीं आएगी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ इसका क्या क्या यूज है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि 25, मैंने बोला कि एक नंबर है 25, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर में आप इसको कैसे लिखोगे? 52। ये चीज आपको कैसे आएगी? इससे पहले आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसको कैसे रिवर्स करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से। संख्या किससे मिलकर बनी हुई होती है? अंकों से। संख्या अंकों से मिलकर बनी हुई। जैसे 130 में कितने अंक है? 1 2 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ तो ये अंक भी है और 3 अलग अलग संख्या भी है। ये अंक भी है और 3 अलग अलग संख्याएं भी हैं। और संख्या का एक तरीका है कि आप इसको बिना कॉमा के आप एक साथ किसी नंबर को लिखते हो तो उसको हम संख्या बोलते हैं। जैसे 1234 1234, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसको अगर हम कॉमा लगा के पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 4। चलो अब हम इसका बेसिक लेवल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं? किसी चीज की स्थान पे यानी कि किसी स्थिति, किसी भी नंबर की जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। जैसे 42489 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2000। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप डेफिनेशन बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट में करेंगे। वो है एक और है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को अंकित मूल्य या फिर इसको बोलते हैं जातीय मूल्य या फिर जातीय संख्या भी बोलते हैं। देखिए अंकित मूल्य या फिर जातीय मूल्य, इसका मतलब देखो इंग्लिश में पढ़ो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप बिल्कुल इसको मिरर की तरह समझो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर के सामने जब भी आप खड़े हो तो आपको क्या दिखता है? आप खुद दिखते हो। तो बस फेस वैल्यू भी वही है। अगर मैं पूछती हूँ कि 2 3 4 7 में 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 4 को मिरर में देखो तो 4 ही दिखेगा। तो 4 की फेस वैल्यू यानी कि जातीय मूल्य क्या हो जाएगा? 4। अब थोड़ा सा हम इस प्लेस वैल्यू के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। वो है, ये है हमारा प्लेस वैल्यू का चार्ट। इसको बोलते हैं वंस प्लेस, ओ यानी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ सॉरी। तो अब जैसे आप कोई भी नंबर है
2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा नंबर है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ते हैं इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। इकाई का मतलब होता है 1, क्या होता है 1। दहाई का मतलब होता है 10, क्या होता है। सैकड़ा का मतलब होता है 100 और हजार का मतलब तो आपको पता ही होगा 10,000 यानी कि 10,000 और लेख में कितने जीरो आते हैं? 50। ये आपके प्लेस वैल्यू हुई है। प्लेस वैल्यू ये नहीं है कि मैं बोलूंगी 6 की प्लेस वैल्यू आप 10 बोल दोगे, नहीं। आप इसको क्या करोगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी प्लेस वैल्यू आएगी, यानी 6 × 10 आपकी कितनी 60 प्लेस वैल्यू हो गई। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 1। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 7। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 60। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 100। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 4000। इस तरीके से आपकी प्लेस वैल्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 8, आपके वंस प्लेस पे क्या है, यानी कि इकाई पर क्या है 8, दहाई पे क्या है 5, सैकड़ा पे क्या है 4, 1000 पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे क्या है 1000 और ये क्या है 10,000 और उसके बाद में आपको अच्छे से पता है लाख। और इनको आपको इनकी जो प्लेस वैल्यू है इनको आपको इस वैल्यू से यानी डिजिट से, अंक से इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको इसकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे पूछते हैं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 × 10 कितनी प्लेस वैल्यू हुई 50। कितनी प्लेस वैल्यू हुई 50। इस तरीके से आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब ये मत सोचना ये तो हमने बचपन में पढ़ा, इसका कुछ यूज नहीं आता। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो जब आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको हम पढ़ते हैं इसकी एक और नेक्स्ट चीज, वो है ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है 6251, 6521 तथा 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। स्थानीय मान क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर है 6251, दूसरा नंबर क्या है 6521 और तीसरा नंबर क्या है 5621। ठीक है, इसमें हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 5 की। किसकी निकालनी है 5 की। तो इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगी अपनी प्लेस वैल्यू 5 की, इकाई दहाई। दहाई किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, तो 5 × 10 कितना हुआ आपका 50। सेम इसमें क्या है, इसमें 5 की वैल्यू इकाई दहाई सैकड़ा कितनी हुई सैकड़ा। सैकड़ा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 100 से, यानी कि 500 आपकी क्या हुई इसकी प्लेस वैल्यू। सेम इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि 1000 यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई करा तो ये आया हमारा 5000। अब हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू हमने निकाली, अब इनका योगफल यानी कि प्लस करना है हमें। हमने जब इसको प्लस करा तो कितना आया 5550। कैसे करा मैंने प्लस, आपको पता है जब भी कोई नंबर जो लिखते हैं तो हम उसको इकाई प्लेस से ही लिखते हैं। स्टार्टिंग हम उसकी कहां से करते हैं इकाई यानी कि यूनिट प्लेस से। जब मैंने इसको इस तरीके से प्लस करा तो मेरा कितना आया 000, ये आया 5। जीरो में आप कोई सी भी वैल्यू जोड़ते हैं तो वो वैल्यू ही आती है, तो ये आया 5। तो हमारा आंसर इस तरीके से 5550 आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। ये कितना है 5,97,523 में 7 के स्थानीय और जातीय मानों का में कितना अंतर होगा। कौन सा है, आप पहले डिजिट लिखें। 5,97,523 में आपके 7 के स्थानीय और जातीय मान निकालें। स्थानीय यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू वही इकाई दहाई सैकड़ा हजार। कितना हुआ 1000। 7 × 1000 कितना हुआ आपका 7000। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है जातीय वैल्यू यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को मैंने आपको क्या तरीका दिखाया, फेस यानी हम फेस किसमें देखते हैं शीशे में। शीशे में हमें खुद का ही फेस दिखता है, तो यानी 7 का फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 ही होगी, है ना। ये आपकी प्लेस वैल्यू, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई और ये आपकी क्या हो गई फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू आपकी कितनी हो गई 7। कितनी हो गई 7। अब इसको क्या करना है आपको माइनस। आपने माइनस करा
तो कैसे करते हैं, अब इधर इसके आगे तो 0 है तो हम इधर से कैरी लेंगे, इससे अगर हम जब कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 10, बट हमारे इसके हमें यहाँ तक कैरी चाहिए क्योंकि सब जगह 0 ही 0 है, तो इधर हो जाएगा 9, फिर इधर 9 और इधर हो जाएगा 10, 10 में से 7 गए यानी 3, 9, 9, 6, ये आपके क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, दोबारा से स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताना है, तो मैंने 7 की स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी है 7000, और फेस वैल्यू तो सीधा यानी कि आप मिरर में आप खुद को देखते हो तो यानी 7, तो इसका आंसर कितना आया 6993। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के जातीय मानों में अंतर लिखिए। देखिए जातीय मान में, इसमें जातीय मान से कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि 7 का जातीय मान दोनों प्लेसेस पे 7 ही आएगा, तो 7 - 7 0, तो इतना कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो बहुत बेसिक लेवल का पढ़ाया गया था कि स्थानीय मान, जातीय मान ये सब क्या होते हैं। अब जब हम पढ़ रहे हैं संख्या, मैंने आपको बता दिया था संख्या क्या होती है। अब नंबर सिस्टम, अब क्या होता है, नंबर भी बहुत से तरीके के होते हैं। नंबर के 2 प्रकार होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी। रियल नंबर मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, और रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर मतलब होता है किसी चीज का अंत हो जाए यानी कि P/Q की फॉर्म में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी 2 तरीके की होती है, इंटीजर। इंटीजर भी 3 तरीके के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव में आपकी सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव में आपकी पूरी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और जीरो आएंगे। नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो इनफाइनाइट तक चलते हैं। अब नेचुरल नंबर को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड करा है 4 पार्ट में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की ही टेबल में आते हैं, दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं। कंपोजिट जो कि 1 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं यानी 1 से ज्यादा पहाड़ों में आते हैं। इवन नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं और उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता है। ऑड नंबर जो कि 2 से अगर हम भाग दें तो उसमें कोई शेषफल बचे, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अब एग्जाम्स में नहीं आते हैं, और ये इमेजिनरी नंबर ज्यादातर एग्जाम में नहीं आते हैं, बट नंबर के प्रकार बताने थे इसलिए हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी सबसे पहली चीज है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 0 को छोड़कर जितने भी गिनती में प्रयुक्त होने वाले नंबर्स हैं, यानी जितने भी गिनती के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक हैं, है ना, डिजिट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिव ही बोलते हैं इनको, इनमें नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, पूरे जो नेचुरल वैल्यूज होती है यानी नेचुरल संख्या होती है वो पूरी की पूरी वही होती है, बस उसमें ये स्टार्ट होती है 0 से, और 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या था, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, बस इन दोनों में यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या है, 0 का। क्या डिफरेंस है, 0 का। जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी कि जैसे मैंने बोला आप 50 प्राकृत संख्या लिखिए, कितनी लिखनी है, 50 प्राकृत संख्या। तो जब आप 50 प्राकृत संख्या लिखेंगे ना तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट आपको 1 से करना है, जरूरी नहीं है 1 से करो, पर ये एग्जांपल है इसलिए मैं आपको 1 से स्टार्ट करके ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने 1 से स्टार्ट करी प्राकृत संख्या, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से मैंने 50 प्राकृत संख्याएं कर दी, यानी कि काउंटिंग करने पे ये 50 ही आएंगे और गिनती में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 50 लिखते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देती हूँ, मैं कहती हूँ 50 पूर्ण संख्या लिखिए। क्या लिखनी है, 50 पूर्ण संख्या। आपको अच्छे से पता है पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। जब हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ तक जाएंगी, सिर्फ 49 तक। क्यों, क्योंकि 0 इसमें एक जो नंबर बड़ा है वो है 0। अब इनको 0 से अगर 49 तक आप काउंट करोगे तो गिनने में ये 50 ही संख्या रहेंगी, गिनने में ये 50 ही संख्या रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर होता है। अब आता है इंटीजर। इंटीजर जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर होता क्या है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है
कि हम किसी भी नंबर को, अभी तक नेचुरल और होल नंबर में आपने क्या पढ़ा कि कोई 1 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक चल रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक चल रही है, ठीक है। बट इसमें नेगेटिव वैल्यू का कहीं भी, यानी कि आप ये बोलो कि नकारात्मक वैल्यूज का कहीं भी जिक्र नहीं करा गया है। तो इंटीजर बस इसी चीज को ओवरलैप करता है, इनकी जो कमियां है उसको फुलफिल करता है। इनकी कमियां क्या है कि पूरे पूर्ण वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, पॉजिटिव और यानी सकारात्मक और नकारात्मक जो वैल्यूज होती हैं उनका कॉम्बिनेशन कहलाता है इंटीजर या फिर पूर्णांक। यानी कि इसमें जो है -1 है, -2, इसको आप नेचुरल नंबर या फिर पूर्ण संख्या नहीं बोलोगे, इसको हम बोलेंगे पूर्णांक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये -1 और -2 है। हाँ, इसके अंदर 1, 2, 3 भी आते हैं। तो याद रखना ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ जैसे इसमें 0 नहीं था तो इस होल नंबर में हम क्या लेके आए 0, और इंटीजर में हम इसमें 0 भी लेके आए हैं प्लस नेगेटिव वैल्यू भी लेके आए, यानी कि नेचुरल नंबर तो है ही इसके अंदर होल नंबर भी है, और इसके अंदर क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में रख लें। व्हाट इज दिस P/Q? यानी कि इसको आप भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करें, जैसे कि 2/5, इसको आप बोलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये इंटीजर, आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर जो कि भिन्न के रूप में हो, यानी कि पूर्णांक नंबर जिनको आप भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। नेक्स्ट स्लाइड। अब पढ़ते हैं हम रियल नंबर, जिनको हम कहते हैं वास्तविक नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जैसे -5, ये आपको क्या है? आपके नेगेटिव वैल्यू है। 4/3, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या मतलब इनको आप वास्तविक तो नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई वास्तविक वैल्यू है, बट इनको हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं। अब जैसे आप कोई मार्केट में कुछ चीज परचेज करने जाओगे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई -5 रुपीज की या फिर -5 रुपए की चॉकलेट दे दो, दैट इज इम्पॉसिबल। आप इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, यानी कि ये सिर्फ आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनको आप इम्प्लीमेंट करते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यह है कि आप इनको सिर्फ ऐसी संख्या है जिनको आप भौतिक रूप से सिर्फ अनुभव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अनुभव कर सकते हो, पर इनको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं।